माँ के सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव। माँ के ढेरों आशीर्वाद आप सभी पर बने रहें और माँ दक्षिणा काली हमेशा आपकी झोलियों को खुशियों से भरती रहें और आप सभी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। ऐसी मैं माँ दक्षिणा काली से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को चैनल के द्वारा दी जाने वाली जानकारी पसंद आ रही होंगी। आगे भी अगर आप चैनल के द्वारा माँ काली से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर माँ काली से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आप सभी के लिए नई नई जानकारियाँ जो कि आध्यात्म मार्ग से संबंधित हैं और माँ दक्षिणा काली से संबंधित हैं, माँ काली से संबंधित हैं, वो लेकर आती रहूँ। किन्हीं कारणों की वजह से मैं सैटरडे को Q&A सीरीज़ जो हमारी चली हुई है वीडियो में अपलोड नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं भक्त जो हैं, जो बच्चे हैं माँ के, उनके कुछ सवाल थे, तो उन सभी सवालों के जवाब आज मैं दूंगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला जो मैं सवाल ले रही हूँ वो है, अंगियारी क्या होती है और अंगियारी पे भोग कैसे दिया जाता है? तो मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। सबसे पहली बात तो अंगियारी क्या होती है? अंगियारी हम उसको बोलते हैं जैसे कि जो गोबर का, गाय के गोबर का जो उपला होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थानीय भाषाओं में कोई गोबर के कंडे बोलता है, कोई गोबर के उपले बोलता है। तो जो गाय का गोबर जो होता है, उसके जो उपले होते हैं, उनको सुखा करके जब हम उनको गैस के ऊपर आप रख दीजिए, गैस को चला दीजिए, तो जब पूरी तरीके से धुआं निकलना बंद हो जाता है, पूरी तरीके से उससे धुआं निकलना बंद हो जाता है, जब वो आग बन जाती है तो उसको हम अंगियारी बोलते हैं। ये होती है अंगियारी। अब इस अंगियारी पे भोग कैसे दिया जाता है? अंगियारी पे भोग ऐसे दिया जाता है कि जब आप पूजा करते हैं उस समय में आप जो आपकी इष्ट देवी हैं या आपकी इष्ट देवता हैं, आप उनके सामने कोई भी मिट्टी का बर्तन या कोई भी स्टील का बर्तन आप रख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो उस पर आपको वो अंगियारी रखनी होती है और उसके ऊपर फिर आपको क्या करना होता है? भोग देना होता है देवी देवता को। भोग कैसे देना होता है आपको? कि मान लीजिए आपको पताशे का भोग देना है, लौंग पताशे का भोग देना है, तो आप क्या करेंगे? उस अंगियारी के ऊपर आप थोड़ा सा घी डालेंगे और उसके ऊपर आप पताशा रखेंगे, लौंग रखेंगे, उसके ऊपर फिर थोड़ा सा घी डालेंगे। उसके बाद क्या होता है कि माचिस से उसको, उसमें आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे। तो वो भोग जो होता है, और प्रार्थना करेंगे अपने इष्ट देव से कि आप आइए और भोग को ग्रहण कीजिए। तो क्या होता है, पूर्ण तरीके से वो भोग जो होता है वो आपके इष्ट देव के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है अध्यात्म मार्ग में इस तरीके से भोग देना अंगियारी पर। कोई भी अपने इष्ट देव को अंगियारी पर भोग दे सकता है और इसके बहुत सारे आपको बेनिफिट होंगे। आशा करती हूँ कि जिन भक्तों ने ये सवाल पूछा था उनको समझ में आ गया होगा कि अंगियारी क्या होती है और अंगियारी पे भोग कैसे देते हैं। अंगियारी पे भोग देने की यही प्रोसेस रहेगी, चाहे आप कोई भी भोग देते हैं, लड्डू का, पेड़े का, हलवे का या किसी मिठाई का, तो यही प्रोसेस रहेगी। तो चलिए अब अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जो पूछा गया है, अगला सवाल पूछा है कि अगर सपने में हम खुद की मृत्यु देख लेते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? वैसे तो सपने जो होते हैं, सुबह के समय जो आपको सपने आते हैं, यानी कि मैं आपको पर्टिकुलर टाइम बताती हूँ, 2:30 के बाद, रात के 2:30 के बाद जो आपको सपने आते हैं वो सपने आपके 90% होता है कि हाँ वो सपने आपके सच होंगे। लेकिन कुछ संकेत भी दिए जाते हैं सपनों के माध्यम से जो कि आपको समझने की ज़रूरत होती है। तो अब अगर आपको इस समय ये सपना आया है तो इसमें आपको घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये संकेत देता है कि इसमें सिर्फ आपकी उम्र बढ़ी है, उम्र लंबी होती है। सपने में अगर हम किसी की मृत्यु या अपनी मृत्यु देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारी उम्र बढ़ी है, डरने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी टेंशन में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, मानसिक स्थिति ऐसी होती है, तो फिर वही ख्याल जो होते हैं वो हमारे अवचेतन मन में दिमाग में हमारे में चलते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमें फिर वैसे ही सपने आते हैं। तो अगर आपको सपना 2:30 के बाद आया है तो आप समझ लीजिए कि ये सपना सत्य होता है और इसमें आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल है,
अगला सवाल जो पूछा गया है माँ के भक्त के द्वारा, ये पूछते हैं कि काफ़ी सालों से ये माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नवरात्रि में व्रत भी रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्हें कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आप पर्टिकुलर अपना सवाल मुझे समझाने की कोशिश करें, या मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब देती हूँ। अनुभव, किस तरह के अनुभव की आप बात कर रहे हैं, कैसे अनुभव आप चाहते हैं? या तो आप माता के दर्शन चाहते हैं सपने में कि भई आपको माता के दर्शन हों, या फिर आप चाहते हैं कि अनुभव आपको किस तरीके के माता के, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें कि मैं बताऊँगी कि जब आपके देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं तो अनुभव क्या क्या होते हैं आपको उसके। लेकिन अगर आप अनुभव चाहते हैं, अच्छे अनुभव चाहते हैं, जैसे कि स्वप्न में माता के दर्शन चाहते हैं अगर आप, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप संकल्प लेकर, अगर आप दुर्गा माता की भक्त हैं और आप चाहती हैं कि माँ आपको स्वप्न में दर्शन दें और आप माँ की पूजा कर रही हैं, तो उसके लिए आप माँ का कुछ भी स्तोत्र पढ़ती हैं, या फिर आप माँ की चालीसा पढ़ती हैं, या फिर आपका मंत्र पढ़ती हैं आप माता का, माँ दुर्गा का, तो आप संकल्प लेकर कीजिए। अगर आप संकल्प लेकर करेंगी तो आपको अनुभव 100% होंगे। संकल्प लेकर आप कीजिए। स्तोत्र पढ़ना है, कवच पढ़ना है, या फिर आपको माँ के मंत्र का जाप करना है, माँ की पूजा करनी है, तो आप संकल्प लेकर कीजिए, या माँ की सेवा उठानी है, जिस तरीके से भी आप संकल्प लेकर कीजिए, आपको 100% बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। कई बार तो साक्षात भी आपको अनुभव होंगे। चलिए हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछा है माँ के एक भक्त ने, ये पूछते हैं कि इनके कुल की देवी माँ चामुंडा है, तो ये माँ चामुंडा की निवारण मंत्र के साथ में पूजा कर रहे थे, या मंत्र जाप कर रहे थे, मतलब ये आराधना कर रहे थे माँ की निवारण मंत्र के साथ में। तो लेकिन इनके पास माँ काली आ गई। अब डर लग रहा है, तो क्या करें? तो सबसे पहले तो बच्चे, इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझा देती हूँ कि माँ काली और माँ चामुंडा एक ही देवी हैं। इस प्रसंग का उल्लेख तो दुर्गा सप्तशती के अंदर भी आता है कि जब माँ काली चंडमुंड का वध करके देवी दुर्गा के पास आई थी, तो देवी ने कहा था कि काली, अब तुम चंडमुंड को मार कर आई हो, तो अब दुनिया में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो माँ चामुंडा और माँ काली एक ही देवी हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन में वही भाव रखिए, माँ चामुंडा के नाम से आप उनकी पूजा करते हैं, तो माँ चामुंडा के नाम से पूजा करिए। आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वो आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाएंगी। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि माँ का स्वरूप जो है वो हमें डरावना प्रतीत होता है, लेकिन अगर हम डटे रहते हैं तो उनसे ज़्यादा दयालु माँ कोई भी नहीं होती हैं। ठीक है, ये मैं माँ काली की बात कर रही हूँ। तो अगर आप सोचते हैं कि माँ काली आ गई हैं, माँ चामुंडा की भक्ति कर रहे थे, तो बिल्कुल भी इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि माँ काली और माँ चामुंडा एक ही देवी हैं। और बिना किसी टेंशन के आप अपने निवारण मंत्र से पूजा कर रहे हैं, तो आप उससे पूजा कीजिए, आपको किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आशा करती हूँ कि मैं आपके सवालों के जवाब दे पाई हूँ। तो सभी को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव।